दर्पण सूत्र। दर्पण से वस्तु की दूरी स्मॉल u से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v से और उसकी फोकस दूरी स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी गोली दर्पण के लिए u, v, f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र कहेंगे और ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण सूत्र कहलाता है। अभी हम अवतल दर्पण के लिए यह सूत्र स्थापित करके दिखाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माना XY एक अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, AB एक अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी है। A से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होकर परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। A से चलने वाली दूसरी किरण AP परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर PO दिशा में चली जाती है। दोनों किरणें A' पर मिलती हैं। A' से मुख्य अक्ष पर A', B' लंब डाले हैं तो A', वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दर्पण से वस्तु की दूरी PB बराबर -u है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PB' बराबर -v है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC होती है, इसे -r और ये फोकस दूरी की डबल -2f के इक्वल होगी। -r इज इक्वल टू -2f। और त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' समरूप है तो इसमें अनुपात ले सकते हैं। AB बट्टा A', B' बराबर होगा CB बट्टा B' C के। इसको समीकरण 1 लिया। इसी प्रकार AB त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B' P में ये भी समरूप है तो इसमें भी अनुपात लगेंगे। AB बट्टा A', B' किसके बराबर होगा? PB बट्टा PB' के। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में इसका LHS इक्वल है इसलिए RHS को इक्वल कर तो CB किसके बट्टे में आएगा? B' बराबर PB बट्टा PB' के, क्योंकि LHS इक्वल था RHS इक्वल कर दिए। अब हम CB को क्या लिख सकते हैं? CB को लिख सकते हैं PB माइनस PC और B' को लिख सकते हैं PC माइनस PB'। किसके इक्वल है? PB बट्टा PB' के। ठीक है, सारी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। PB की वैल्यू -u, माइनस पहले से है, PC की वैल्यू -2f है, डिवाइड में -2f माइनस PB' की वैल्यू -v है और इधर -u अपॉन -v, इधर का माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, u बट्टा v। यहाँ बचा -u प्लस 2f अपॉन -2f प्लस v इक्वल में आया u -u प्लस 2f अपॉन -2f प्लस v इज इक्वल टू u बाई v आया। अब त्रिय गुणा कराएंगे तो v इधर गुणा करेगा और ये -2f प्लस v के साथ u चला जाएगा तो अब ये गुणा होने पर आ गया -uv प्लस 2vf इज इक्वल टू -2uf प्लस uv। अब क्या करें? एक जैसे वाले को एक जगह रख लेते हैं तो यहाँ आ गया 2vf प्लस 2uf किसके इक्वल आया? 2uv के। तो अब तीनों में हम किससे डिवाइड कर दें? 2uvf से मैं दोनों पक्षों में भाग दे रही हूँ। भाग देने से ये 2 तो सभी में से हट गया और vf के नीचे में अगर uvf करेंगे तो u बचेगा और uf वाले के नीचे v बचेगा, uv के नीचे f बचेगा। तो क्या बच गया? लास्ट में हमारा बचा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है? ये अभिष्ट सूत्र है, दर्पण सूत्र, जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। किसी गोली दर्पण के लिए u, v, f में ये संबंध को